हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्क एंड टाइम के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन किस तरीके से और डिफरेंट पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हम जो आज देखने वाले हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किए जाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़ते हैं वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो साथ में लिखते भी चलेंगे, ए जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है जी। बी उसे 22.50 दिनों में, तो बी उसे 22.50 पहले देख लेते हैं 22.50 बनता कितना है, पूरा सॉल्व करेंगे इसको। तो 0.50 अगर पॉइंट में हटा दूँ, तो अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ नीचे कितना आ गया 100, तो कट गया 0 तो 10 से कट रहा है, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है जी। 5 चौके 20 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। तो कितना बन गया ये 22.50 का मतलब एक्चुअली 45/2 है। तो लिख लेंगे बी कितने दिनों में काम कर रहा है 45/2 दिनों में। तो 20 दिन हो गए, 22.50 दिन का काम भी हो गया। वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। तो 6 दिनों तक काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई क्या काम करना है इनका एलसीएम। तो 20 और 45/2 इसका एलसीएम कितना बनेगा आपको पता है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1। तो 20 और 45 का पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको पता है, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ। तो एचसीएफ तो 1 और 2 छोटा नंबर है, एक ही रहेगा। इनका एलसीएम क्या बनेगा, तो 45 और 20, तो एक 20 है एक 45 है इनका एलसीएम। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। तो 5 से चला गया, अब 4 तो 4 से जाएगा, 9 9 से जाएगा, तो 9 4 और 5, तो 5 चौके 20 हो गया, 20 9 कितना हो गया 180, ठीक है जी 180। तो एलसीएम कितना बन गया 180/1, मतलब कितना बन गया केवल 180। तो ये बन गया जी एलसीएम आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 20 से कितना मल्टीप्लाई करो 180 बने, नहीं पता चल रहा तो आपको क्या करना होता है 20 से डिवाइड, इससे से इसको डिवाइड कर दो लग जाएगा पता। तो 2 9 18, तो 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही 180 निकालने के लिए 45/2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 45/2 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है जी। तो 45/2, ठीक है जी। इससे किसको डिवाइड करना है 180 को। आपको पता है बटा वाला 2 कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है ऊपर, बटा वाला 2 तो ऊपर चला जाता है। तो 45 से कट गया, 45 चौके 180 होता है। तो 4 2 ज़ा कितना हो गया 8। तो 45/2 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 8। तो ये हो गया जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो इन दोनों ने 6 दिनों तक काम किया। एक दिन में कितनी बनाएंगे ये दोनों, एक 9 बना रहा है एक 8 बना रहा है, तो एक दिन में दोनों 17 बनाएंगे। आपको कितनी बनानी है, ये बोल रहा है कि भाई 6 दिनों तक काम किया। तो 6 दिनों तक काम किया तो कितना बन गया 7 6 के 42 हो गया। तो ये कितना बन गया 102। 102 कुर्सी जो है इन्होंने बना दी है। तो 102 कुर्सी बन गई, तो बची कितनी। अब क्योंकि 6 दिन तक इन्होंने काम किया तो 6 दिन में तो 102 कुर्सी बन रही है, तो बची भी कितनी है, तो 10 में से 2 गया 8 हो गया। वैसे ही 78 78 कुर्सी तो अभी बच गई है। तो 78 कुर्सी अभी बच गई है। ये किसने बनाई, इसने बोला कि भाई सी द्वारा शेष कार्य को 26 दिनों में पूरा किया जाता है। तो 26 दिन में सी ने 78 कुर्सियाँ बनाई हैं। तो हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है कि भाई तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों ने काम करना है, ए है बी है तो सी भी चाहिए। तो सी के लिए तो फिर अब हमारे को क्या चाहिए, इसका पूरा काम, कि पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो हम कंप्लीट वर्क लिखते हैं। तो निकाल देते हैं, उसी के लिए कंडीशन दी है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 78 कुर्सियाँ बनाई हैं 26 दिन में। 78 कुर्सी 26 दिन में मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालना है। ये कुर्सी है तो यहाँ भी कुर्सी लिखना पड़ता है। तो 78 कुर्सी 26 दिनों में, 180 कुर्सी कितने दिनों में, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है जी। 78 कुर्सी 26 दिनों में बनाई, तो पूरा काम निकालना है कि सी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। पूरा काम क्या है, टोटल वर्क तो 180 है। तो 78 कुर्सी 26 दिनों में, 180 कुर्सी कितने दिनों में। तो ये कट रहा नंबर, ट्रिपल है इसका, 6 3 18, ठीक है जी। 2 का ट्रिपल एक साथ, ठीक। तो 26 3 18 हो गया, 3 से कट गया, 3 6 के 18, 0 का 0, तो कितना आ गया जी 60। तो मतलब सी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, सी पूरा काम 60 दिन में कर सकता है। पूरा काम तो यही है, तो एलसीएम भी यही रहने वाला है आपके पास। एलसीएम थोड़ी चेंज होगा, 180 तो इसका एलसीएम है तीनों का, पूरा काम 180 तो है, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो अब काम क्या है, अब क्वेश्चन ये चेंज हो गया है। अब पूछ रहा है कि भाई तीनों मिलकर, तो 60 से कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 180 बने, तो 6 3 18 3, तो ये आ गई इसकी कैपेसिटी। ए 9 बी 8 सी कितनी बनाता है 3। तो तीनों ने मिलकर काम करना है, तो तीनों मिलकर कितनी कुर्सी बनाएंगे, तो 17 और 3
कितना हो गया जी 20 कुर्सी। तो तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 20 कुर्सी बनानी कितनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन पूरा है कि पूरा काम तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो बनानी है जी 180, तो 180 बनानी है तो आपको पता है क्या काम है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उनकी टोटल कैपेसिटी। तो कितना आ गया जी आंसर, 2 9 18, तो 9 डेज आंसर जी। तो जिसको नहीं समझ आया फिर से एक और बार देख लें, ज़रूर समझ आएगा। वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेखर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, साथ में लिखते भी चलते हैं इसको। आगे क्या कहता है, लेकिन संदीप उसी काम को शेखर की तुलना में 5 दिन कम लेता है। तो 5 दिन कम लेता है तो मतलब संदीप कब कितने दिनों में करता होगा, तो संदीप तो 40 दिनों में करता होगा, इससे 5 दिन कम लेता है काम करने में। ठीक है जी, तो इतना काम हो गया। तो सबसे पहले तो आपको पता है इतना आते ही हमारे को क्या करना होता है, इनका एलसीएम। ठीक है जी, तो 45 है 40 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 से कट रहा है, 5 9 45 हो गया, 5 8 40। अब 9 तो 9 से जाएगा, 8 8 से जाएगा, अलग अलग नंबर है सारे। ठीक है जी, तो एलसीएम कितना बन गया, 8 5 40, 40 9 9 चौके 36, 360 जो है आपके पास एलसीएम बन गया जी इधर। ठीक है जी, मल्टीप्लाई तीनों को एलसीएम आ गया आपके पास। ठीक, तो वैसे ही 45 से कितना मल्टीप्लाई करूं कि 360 बने, 45 से कितना मल्टीप्लाई करूं 360 बने। तो आप देख रहे हैं 45 कहाँ बन रहा है यहाँ, 9 5 45, तो 45 से कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, आपको पता है 8। ठीक है जी, तो 40 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 360 बने, 40 कहाँ बन रहा है जी, तो 40 बन रहा है आपके पास यहाँ, 8 5 40, तो बच कितना रहा है 9, तो 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। तो अब एक दिन में देखा जाए तो कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 9 और 8 17 कुर्सी बना रहे हैं। ठीक है जी, पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। शेखर और संदीप एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन संदीप कुछ टाइम बाद छोड़ देता है। तो मतलब ये संदीप जो है कुछ टाइम बाद छोड़ने वाला है। ठीक है जी, और शेखर बचे हुए काम को अपनी आधी क्षमता से 56 दिन में पूरा करता है। तो जो बचा हुआ काम था इसने कितने दिन में किया, 56 दिन में। तो अगर ये शेखर 56 दिन काम कर रहा है अपनी आधी क्षमता से, मतलब आधी क्षमता का मतलब क्या है, ऐसे ही 8 बना सकता है, पर ये बनाएगा कितनी, केवल 4। आधी क्षमता मतलब 8 की जगह 4 बनाएगा। तो 56 दिन इसने काम किया अपनी आधी क्षमता से। ठीक है जी, लेकिन उसने संदीप के साथ पूरी क्षमता से काम किया था। मतलब जब संदीप के साथ काम किया था तब तो पूरी क्षमता से किया था, बट जो आपके पास 56 दिन काम किया है वो आधी क्षमता से किया है। तो आधी क्षमता मतलब 4 ही कुर्सी बना रहा है एक दिन में। तो एक दिन में 4 कुर्सी, 56 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 2 22, 224। ठीक है जी, कितनी बनाएगा 224। तो अगर 224 कुर्सियाँ इसने बना दी तो बची कितनी है इसके पास, तो आपको पता है 10 में से 4 गया 6 हो गया, वैसे ही 5 में से 2 गया 3 हो गया। तो 136 कुर्सियाँ जो है ये किसने बनानी है, ये किसने बनानी है जी, ये तो दोनों ने साथ मिलकर बनाई होगी, क्योंकि पहले तो इन दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, फिर उसके बाद संदीप छोड़ गया था, पर शेखर तो लगा ही रहा। शेखर का क्या है, 56 दिन इसने काम किया एक्स्ट्रा। ठीक है जी, जिसमें कि उसने आधी क्षमता से काम किया, 224 कुर्सियाँ बन गई। तो 136 कुर्सी बनाएंगे कौन, दोनों के दोनों। तो इनकी कैपेसिटी क्या है, इन दोनों की कैपेसिटी तो है 17 की। ठीक है जी, तो 17 की कैपेसिटी है, एक दिन में 17 कुर्सी, तो 136 कुर्सी कितने दिनों में बनाएंगे, 17 8 जा, तो 17 8 जा कितना होता है 136, 17 8 जा कितना होता है 136। ठीक है जी, 8 7 56 हो गया, 8 8 5 13, 136 जो है 17 8 जा होता है। तो 8 दिन क्या हो गया आंसर, 8 डेज आंसर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल सिंपल, अपने को समझ के क्वेश्चन करना है। अगर आप समझ के हर एक चीज़ को करेंगे तो आपके लिए हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। ठीक है जी, कई बार कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, बट अगर आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं, फॉर्मूले भरे जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते जी। तो चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी व क्यू दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पी और क्यू दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, क्यू और आर 20 दिन में, क्यू और आर जो है वो 20 दिन में कर सकते हैं, पी आर 15 दिन में, पी और आर जो है वो 15 दिन में कर सकते हैं, पी क्यू आर तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे बेसिक काम जो आपको पता है कि एलसीएम लेना है इनका। तो इनका एलसीएम कितना हो जाता है 60, इतना तो आपको पता लग गया होगा इतने क्वेश्चन करते करते। तो 12 पंजे 60 होता है, 20 3 60 होता है, 15 चौके 60 होता है। तो ये आगे इनकी कैपेसिटी। अब क्या क्या कह रहा है देखते हैं जी। तो आगे कहता है कि भाई पहले तो तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद क्यू कार्य छोड़ देता है। तो अब 2 दिन के बाद
कार्य छोड़ देता है, मतलब 2 दिन तक कौन काम कर रहे थे? 2 दिन तक तो तीनों काम कर रहे थे, पी, क्यू और आर तीनों के तीनों काम कर रहे थे 2 दिन तक। उसके बाद क्यू जो है छोड़ देता है, अब क्यू नहीं आएगा, ठीक है जी। उसके 10 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है, तो मतलब जितना भी काम हो गया यहाँ पर इसके 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद छोड़ता है, मतलब 10 दिन तक कौन काम करते रहे? क्यू तो पहले ही छोड़ गया था, पी और आर काम करते रहे, ठीक है जी। पी और आर ने काम किया 10 दिन तक। अब उसके बाद क्या हो गया कि भाई 10 दिन के बाद पी ने भी छोड़ दिया। अब इसके बाद पी ने तो छोड़ दिया, ठीक है जी, तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। तो पी ने तो छोड़ दिया है, तो बचा कौन है? आर, पर इसके साथ साथ क्यू दोबारा से लग जाता है अब काम करने, ठीक है जी। क्यू और आर के साथ, क्यू आर के साथ 2 दिन तक कार्य करता है, मतलब क्यू और आर जो है 2 दिन तक इन्होंने काम किया, ठीक है जी। फिर छोड़ देता है, फिर दोबारा से इसने छोड़ दिया, तो दोबारा से छोड़ दिया, तो अब कौन बच गया? अब तो केवल आर ही बच गया, तो शेष आर द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? तो अब आपको बताना है कि जो बचा हुआ काम है वो तो आर कर रहा है, पर काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो अब आपके पास क्या है, ये तो हमारे पास सिचुएशन आपको पता है कि ये तो डबल डबल काम कर रहे हैं सारे। पी का भी डबल काम है, क्यू का भी डबल काम है, आर का भी डबल काम है, तो पी क्यू आर तीनों का डबल डबल काम है, तो डबल डबल काम कर रहे हैं। तो ये कितनी कुर्सी बना रहे जी एक दिन में? तो 5 3 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो डबल काम करके ये 12 कुर्सी बना रहे हैं। इससे पहले कॉन्सेप्ट में हमने सब समझ लिया है कि भाई ये सिंगल काम करेंगे तो कितनी कुर्सी बनाएंगे? तीनों मिल जाएंगे तो 6 कुर्सी बनाएंगे जी सिंगल काम, ठीक है जी। डबल काम 12 है तो सिंगल काम कितना है? 6। तो अगर आपसे पूछा जाए ABC मतलब पी क्यू और आर की बात की जा रही है जी यहाँ पर, तो वैसे ही पी जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है? पी एक दिन में कितना काम करता है? तो पी का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू और आर का काम माइनस, तो 3 लोग मिलके 6 कुर्सी बना रहे हैं, क्यू और आर 3 बना रहे हैं, तो हमारे पास पी कितनी बना रहा होगा? 3 बना रहा होगा, तभी तो टोटल 6 बन रही है, ठीक है जी। क्यू और आर कितनी बना रहे हैं? 3 मिलके 3, तो बची हुई कौन बना रहा होगा? पी बना रहा होगा, तो पी कितनी बना रहा होगा? 3। वैसे ही आपसे पूछा जाए क्यू का काम कितना होगा, एक दिन में कितना काम करेगा वो, तो पी का काम निकाल दिया, क्यू का काम निकालने के लिए पी और आर का काम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी, तभी तो क्यू का काम आएगा। तो पी और आर मिलकर 4 कुर्सी बना रहे हैं, टोटल है 6, तो क्यू कितनी बना रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है 2। और वैसे ही आर का देख लेते हैं काम, तो आर का काम कितना हो गया? तो पी और क्यू का काम माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल है 6, पी और क्यू बना रहे हैं 5, तो आर कितनी बना रहा होगा? केवल एक ही तो बना रहा होगा। यही तो हमारे पास कैपेसिटी आ गई इसकी। अब देख लेते हैं, अब जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। तो तीनों ने मिलकर काम किया जी कितने दिन? 2 दिन। तो तीनों मिलकर कितने बनाते हैं? 6। 2 दिन में कितनी बन जाएगी? 12। उसके बाद 10 दिन काम हो रहा है, तो दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, तो 10 दिन कौन कौन काम कर रहा है? पी और आर। तो पी की कैपेसिटी कितनी है? 3। आर की कितनी है? 1। तो दोनों मिल जाएंगे, टोटल कितनी बना देंगे? एक दिन में 4। तो 10 दिन में कितनी बना देंगे? 10 दिन में बन गई 40, ठीक है जी। 10 दिन में 40 बन गई। आगे और काम हो गया। आगे कौन कर रहा है काम? आर और क्यू कर रहे हैं। तो आर और क्यू की क्या कैपेसिटी है? तो आर और क्यू की क्या कैपेसिटी है जी? तो आर और क्यू का क्या हिसाब है? एक 2 बनाता है, एक 1 बनाता है, दोनों मिल जाएंगे तो कितनी बनाएंगे? 3, ठीक है जी। तो एक दिन में 3, तो 2 दिन में कितनी बनाएंगे? 6। बच कितनी गई जी? तो आप देख रहे हैं 12, 40 और 6, 40 और 12 कितना हो गया जी? 52 और 6 कितना हो गया? 58। तो 58 कुर्सी बन गई है। बची कितनी है? बची कितनी है जी? 2 कुर्सियाँ केवल बच गई है। तो 2 कुर्सियाँ किसने बनानी है? वो शेष कार्य कौन करने वाला है? आर करने वाला है। तो आर को कितने दिन लगेंगे 2 कुर्सी बनाने में? 2 कुर्सी टोटल काम है जो आर ने बनाना है। आर की कैपेसिटी कितनी की है? 1 की। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 2 ही दिन। 2 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। तो ये हो गया जी काम। तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा जी? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो आपके पास क्या आंसर है? 2 दिन ये, 10 दिन ये, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, ठीक है जी। ये कितना आ गया? 16 दिन। टोटल डेज 16 डेज आंसर जी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको हर एक चीज़ पता है तो आप कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने रटा नहीं है, आपने समझा है हर एक चीज़ को किस तरीके से क्वेश्चन को करना है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जी, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो काम वही है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में? 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 पुरुष 4 महिलाएं, तो 3 पुरुष और
4 औरतें इसी काम को कितने दिन में? 7 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है जी, तो इतना लिख लिया। तो बस सबसे पहला काम आपके पास कैपेसिटी निकालने का है। बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले कैपेसिटी निकालेंगे। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा कितना हो गया 20 M प्लस 5 6 जा कितना हो गया 30 W। ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 7 21 M प्लस 7 चौके 28 W। तो बड़े वाले की तरफ भेजना है। तो W कहाँ है? 30 यहाँ है, 28 यहाँ है। तो 28 परे जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो 30 में से 28 गया, कितना बच गया? 2 W। 21 यहाँ है, 20 यहाँ है, तो 20 परे जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस। तो 21 में से 20 गया, कितना बचा? 1। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो आपको पता है कि भाई हम इनकी कैपेसिटी यहीं पढ़ सकते हैं। औरत की कैपेसिटी 1, आदमी की कैपेसिटी कितनी होगी? 2। ठीक है जी, तो एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है? 2। और औरत की कैपेसिटी कितनी है? W कितना है? W जी 1। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? समान कार्य के 2.5 गुना कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी? तो ठीक है जी, इसको भी समझ लेते हैं। तो अब क्या कह रहा है? हमारे पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो यही है, MDH/W इक्वल्स टू MDH/W। तो जितना यूज़ हो रहा है उतना ही हम लगाते हैं। तो क्या कह रहा है? पहली बात तो जो कार्य है, समान कार्य का कितना है? 2.5 गुना कार्य। ठीक है जी, समान कार्य का 2.5 गुना कार्य है। तो लिख लेते हैं। आपको पता है कि भाई नीचे वर्क लिखते हैं, तो जो भी पहले काम था उसका कितना है? 2.5 गुना। पहले मान लेते हैं एक काम कर रहा था, तो अब कितना काम करेगा? 2.5 गुना। ठीक है जी, तो क्या कहता है? समान कार्य के 2.5 गुना कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए। तो समान कार्य है, तो कार्य कितना है जी हमारे पास? जितना ये 4 आदमी और 6 औरतें 5 दिनों में कर रही है, वही तो टोटल काम है हमारे पास। तो ये टोटल काम, ठीक है जी, MD लिख लिया, नीचे W भी लिख लिया, ये भी इसी के बराबर होना चाहिए। तो बोलता है कि भाई कितने आदमी, तो कितने आदमी मतलब हमें नहीं पता है, तो X। तो X आदमी जो है ये आपके पास क्या कह रहा है? 25 महिलाओं की। तो 25 महिलाओं की हेल्प करेंगे तो ये काम कितने दिनों में ख़त्म होना चाहिए? 5 दिन में। तो यही तो कह रहा है, कितने आदमी 25 औरतों के साथ मिलके 5 दिनों में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, तो अब क्या है? जो कट कर रहा है उसको कट कर देते हैं। यहाँ ये कट गया, इसको कट कर लेते हैं। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी भर देते हैं साथ में, जो जो हमारे पास वैल्यू है। M की जगह कितना भरना है? 2, W की जगह 1, तो 2 इधर भर देंगे, 4 दूनी कितना हो गया? 8 प्लस 1 यहाँ भर देंगे, तो 6 1 जा कितना हो गया? 6। तो 8 और 6 कितना हो गया जी? तो इधर तो आ गया 14। ठीक है जी, इधर तो पूरा सॉल्व करके इसको कितना बन गया? 14 इक्वल टू, वहाँ देख रहे हैं M कितना है? M की जगह भरना है 2, तो 2 भरना है तो कितना बन गया? 2x प्लस W की जगह 1 ही भरना है तो कितना है? ये 25 ही है। नीचे कितना है? नीचे 2.5 है। तो अब कर देंगे इसको एक्सचेंज। ठीक है जी, ये बन गई ये इक्वेशन। अब हमारे पास इसको बस सॉल्व करना है हमारे को। तो 2.5 को परे भेज देंगे, 14 परे था, 2.5 परे जाएगा तो परे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो पॉइंट हटा दिया, नीचे कितना आ गया? 10। परे कितना है? 2x प्लस 25। ठीक है जी, तो यहाँ बीच में प्लस का साइन है, नहीं तो कट जाता है। अगर प्लस ना होता, मल्टीप्लाई होता तो अरे परे कट जाते, पर अभी नहीं कटेगा। तो 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 7 जा 14, तो 7 5 जा कितना हो गया? 35 इक्वल्स टू 2x प्लस 25। तो 25 परे जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2x कितना बन गया? माइनस हो गया, तो 10 हो गया, और 2 से कट गया, 2 5 जा 10। तो x कितना आ गया जी? 5। तो 5 और आदमी चाहिए जो कि 25 महिलाओं के साथ हेल्प करेंगे, तभी ये काम 25 दिनों में, 5 दिनों में कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 आदमी 16 महिलाएं, तो 15 आदमी और 16 महिलाएं, ठीक है जी, किसी काम को 6 दिन में कर सकती है। तो किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में कर सकती है। तो 12 जो वुमेन है वो इसी काम को कितने? 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 पुरुष उसी परियोजना को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 10 आदमी जो है इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो पहले तो सबसे पहले जो कट रहा है कट कर देते हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, तो कितना बन गया? 15m प्लस 16w इक्वल्स टू 32 दूनी 64w। ठीक है जी, तो w क्या है? 16 परे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस, तो कितना बन गया? 48w। परे कितना है? 15m। तो ये भी कट रहा है, ठीक है जी, कट रहा है तो कट कर देंगे इसको। तो कट रहा है तो कट कर देते हैं, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 हो गया, 3 1 3 3 6 18 हो गया। तो ये कितना आ गया? M16W5। तो M की कैपेसिटी कितनी आ गई? 16, W की कैपेसिटी कितनी आ गई? 5। ठीक है जी, आगे क्या कहता है?
तो 10 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 10 पुरुष काम निकालना है पहले, तो आपको पता है किसी भी एक इक्वेशन में भर सकते हैं, ऊपर वाली किसी भी एक इक्वेशन में भर सकते हैं हम इसको, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन में भर देते हैं, आसान है। तो W की कैपेसिटी भरनी है सिर्फ यहाँ पे, W कितना है 5, मल्टीप्लाई क्या है 32, तो 12 पंजे कितना हो गया 60, 60 को करेंगे 32 से मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 1920, ये बन गया जी टोटल। टोटल काम कितना करना है 1920, 1920 किससे करवाना है, उससे डिवाइड। तो कितने आदमी, 10 आदमी चाहिए, तो 10 आदमी 10 M, ठीक है जी। तो M की वैल्यू कितनी है, पुट कर लेते हैं इसमें। तो M की वैल्यू कितनी है, M तो 16 है, तो ये आ गया जी 16। तो 0 से 0 कट गई, 16 से ऊपर कट रहा है, 16 कम 16, 3 बच गया तो 32 हो गया, 16 दूनी 32, तो कितना बन गया 12, 12 डेज आंसर जी, 12 डेज आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 16 आदमी 10 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 16 आदमी और 10 औरतें किसी काम को कितने दिनों में 10 दिन में कर सकती है, ठीक है जी। अगर 12 औरतें इसी काम को 25 दिन में कर सके, तो क्या बोल रहा है कि भाई 12 औरतें इसी काम को 25 दिनों में, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि आपको पता है MD बराबर होता है मैन डेज, वही लिख रहे हैं हम, ठीक है जी। वर्क तो सेम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वर्क लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्क है ही नहीं, वर्क बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ब्रूकेट कुछ नहीं है इधर, आपको पता है कि भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही नंबर है, तो कट रहा है नंबर, कट कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 2 से कट रहा है 2 6 ज़ा 12 हो गया, तो ये कितना बन गया, इधर तो रह गया सिर्फ 16M प्लस 10W, और वैसे ही परे कितना हो गया 6 5 ज़ा 30W, तो 10W परे जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा 20, ठीक है जी। 30 में से 10 गया 20, तो कितना हो गया 16M। तो कैपेसिटी कितनी बन गई, आपको पता है कि भाई 4 से कट रहे दोनों नंबर 4 से, तो 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, तो कितना है, अगर इसको लिखना चाहिए आप तो 4M इक्वल्स टू 5W है। तो यहीं से हमने पढ़ दिया कि भाई कितने कितने ये M की कैपेसिटी साफ साफ दिख रहा है 5 है, तो M की कैपेसिटी 5 है, और W की कैपेसिटी कितनी है, W की कैपेसिटी 4 है, तो W की कैपेसिटी 4 आ गई। तो ठीक है जी, अब क्या निकालना है, टोटल काम निकालना है हमारे को, तभी तो काम बनेगा जी, ठीक है जी। तो 10 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 10 पुरुष से काम कराना है तो टोटल काम चाहिए। तो आपको पता है कि छोटी इक्वेशन, ठीक है जी, जो ये छोटी इक्वेशन है हमारे पास, इसमें भर देते हैं इसको, तो कितना बन जाएगा ये, अगर इसमें भरेंगे इसको तो कितना है 12W इंटू 25, तो W की कैपेसिटी कितनी है, W की कैपेसिटी तो 4 है, तो 12 इंटू 4 इंटू 25, ठीक है जी। तो 25 चौके 100, 100 इंटू 12 कितना हो जाता है जी 1200, तो बन गया टोटल काम 1200। टोटल काम तो 1200 आ गया, किसने करना है 10 पुरुष ने, तो 10 पुरुष से क्या कर देना है डिवाइड, 10M से क्या करना है डिवाइड, तो M की कैपेसिटी तो पता है, भर देते हैं। तो M की कैपेसिटी कितनी है 5, तो ये हो गया जी। तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है, 5 2 ज़ा 10, 10 हो गया, 5 4 ज़ा 20, तो 24 दिन 24 डेज़ क्या आ गया जिसका आंसर, 24 डेज़ आंसर जी। तो अगला क्वेश्चन जी, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में, तो 10 आदमी जो है वो किसी काम को कितने 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी। वैसे ही और क्या कहता है, 12 बच्चे अगर हैं तो 12 बच्चे बॉयज़ लिख लेता हूँ, 12 बॉयज़ जो है इसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी। ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं, इधर सीधा मल्टीप्लाई, ये क्या है M, ये क्या है डेज़, M डेज़। वैसे ही और क्या कह रहा है, 8 महिलाएं और है, तो 8 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है जी। तो ये दिया है कि भाई काम तो है बराबर, पर इस काम को 10 आदमी करेंगे तो 12 दिन में करेंगे, 12 बच्चे करें तो 16 दिन लग रहे हैं, 8 औरतें करें तो 20 दिन लग रही है, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, 5 पुरुष और 12 बच्चे ने परियोजना पर काम करना शुरू किया। तो अब सबसे पहले तो इनकी कैपेसिटी निकालनी है। अब 2 लोगों में तो निकाल देते थे, 2 कंडीशन में निकाल देते थे, 3 में कैसे निकाले। तो अब देखिए आप सीधा क्या कर सकते हैं, पहले 2 से यहाँ से हम इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे, यहाँ से मैन और बॉयज़ की कैपेसिटी निकालेंगे, बाद में इन दोनों को कंपेयर कर देंगे क्योंकि काम तो बराबर है, बारी बारी से दोनों को कंपेयर करके यहाँ से मैन, ठीक है जी, यहाँ से कौन है, यहाँ वुमेन है हमारे पास, वुमेन से और बॉयज़ का रेशो निकल जाएगा। तो देख लेते हैं जी क्या क्या चीज़ें इसमें। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं सिर्फ, तो इन दोनों को कंपेयर करने पर हमारे पास कितना बन रहा है, तो आपको दिख रहा है 10M इंटू 12 इक्वल्स टू 12B इंटू 16 है जी। 12 से 12 कट गया, ठीक है जी, 2 से कट गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, तो कितना बन गया 5M इक्वल्स टू 8B, ठीक है जी। तो आदमी की कैपेसिटी कितनी आ गई 8, तो M तो आ गया जी 8, बॉय की कैपेसिटी कितनी आ गई 5, बॉय की कैपेसिटी कितनी आ गई जी 5। अब इन 2 इक्वेशन से
अब जो ये वाली नेक्स्ट इक्वेशन है इससे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन से जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे को औरत की कैपेसिटी आ गई है, आदमी की कैपेसिटी आ गई है, बच्चे की आ गई है, औरत की कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं जी इसमें। तो अब काम किया इन दोनों को कंपेयर, तो आप देख सकते हैं 12B मल्टीप्लाई बाय 16 ये किसके बराबर होगा, 8 औरतें 20 दिन में काम कर रही है जी। तो कट रहा है जो कट कर लेंगे, 8 दूनी 16 हो गया, 2 से इधर कट रहा है फिर से, 2 10 ज़ा 20 हो गया, 2 से फिर से कट रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 हो गया जी। तो हमारे पास कितना बन गया यहाँ पर, तो यहाँ हमारे को दिखाई दे रहा है कि भाई 6B इक्वल्स टू 5W बन गया। तो मतलब आदमी जो बच्चा है, बच्चे की कैपेसिटी 5, औरत की 6। तो इससे पहले भी रेशियो आया था, बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, 5 ही है। तो बच्चे की कैपेसिटी तो 5 ही है, पर औरत की कितनी आ गई, औरत की कैपेसिटी 6 आ गई जी, ठीक है जी। तो पहला काम हो गया, कैपेसिटी निकल गई। अब क्या है, तो अब हमारे को टोटल काम भी चाहिए। तो टोटल काम तो कहीं पे भी भर दो किसी भी इक्वेशन में, तो इसमें भर देते हैं हमारे पास। तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, तो टोटल वर्क जो है हमारे पास कितना निकल गया, 10 इंटू एम, एम कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 8 96, 96 इंटू 10 कितना हो गया 960। तो 960 के आ गया टोटल काम। किससे करवाना है, तो क्या कहता है 5 पुरुष और 12 बच्चों ने परियोजना पर काम करना शुरू किया। तो कितने बच्चे, 5 आदमी और 12 बॉयज़ ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। यदि 4 दिनों के बाद 8 बच्चों के स्थान पर 4 महिलाओं ने ले लिया हो, ठीक है जी। मतलब 8 बच्चों की जगह जो है अब क्या हो रहा है, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद क्या होगा कि भाई 8 बच्चों की जगह कौन आ जाएगी, 4 महिलाएं आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है। तो देख लेते हैं, सारी सिचुएशन हमारे सामने है। तो सबसे पहले किसने काम शुरू किया, 5 आदमी और 12 लड़कों ने। तो 5 आदमी और 12 लड़कों ने कितना काम किया, केवल 4 दिन, ठीक है जी। अभी इन्होंने फिलहाल 4 दिन काम किया है। 4 दिन के बाद 8 बच्चों की जगह 4 औरतें आ गई है। तो 4 दिन में इतना कितना काम कर देंगे जी। तो इनका काम देख लेते हैं। 5 एम, एम कितना है, ठीक है जी। एम तो हमारे को पता है 8 है, तो 5 इंटू 8 प्लस 12 इंटू डब्ल्यू। बी कितना है, बी है जी 5। तो ये कितना बन गया, 8 पंजे 40, 12 पंजे 60। तो ये कितनी बन गई जी 100। तो ये क्या है, एक दिन में, एक दिन में कितनी बन रही है इनकी 100। तो इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो 4 दिन में कितनी बन जाएगी, 4 दिन में बन गई जी 400। 4 दिन में बन गई 400, ठीक है जी। तो 400 बन गई है, तो बची हुई कितनी है, तो 400 बन गई है। अब कितनी बच गई है जी, 560। तो ये 560 काम अब कौन करेगा। अब आपको पता है कि भाई 8 बच्चों की जगह 4 औरतें आ गई है, बाकी वही हिसाब है। तो 5 आदमी तो है ही, ठीक है जी। अब टोटल 12 बच्चे थे, 12 में से 8 निकाल दो अब, तो बच्चे कितने, 4 ही बच्चे रह गए। तो उन 8 की जगह कौन आ जाएगा अब, 4 औरतें। तो और कौन आ गया इनके साथ, 4 औरतें। तो अब आपका काम क्या है, बस इनकी कैपेसिटी, ठीक है जी। इनसे ही तो करवाना है, पूरा 560 काम है इनसे करवाना है। तो आदमी की कैपेसिटी कितनी है, 8 है। औरत की कितनी है, लड़के की कितनी है, 5 है। औरत की कितनी है, 6 है। तो 8 पंजे कितना हो गया, 40। 5 चौके कितना हो गया, 20। 6 चौके कितना हो गया, 24, ठीक है जी। तो ये हो गया जी आपके पास। तो टोटल कितना बना, 24 20 40 84 बन गया जी। तो टोटल 84 बन गया। तो आपको पता है अब 560 कुर्सियाँ बन गई है। ये किससे बनवानी है, इनसे बनवानी है। तो इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई, इनकी कैपेसिटी आ गई 84, ठीक है जी। तो कट कर लेते हैं इसको। तो 560 है जी, और आपके पास कितना है 84। तो आपके पास किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है। 7 12 7 84 होता है, 7 8 56 होता है जी। तो ये हो गया। और क्या है जी, आपके पास 4 से कट रहा है, 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर 20/3 का मतलब क्या होता है, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18 और बचा कितना 2। तो 6 2/3 दिन आंसर, 6 2/3 दिन आंसर। तो ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने जो है बैंकिंग से लिया हुआ है, ठीक है जी। काफ़ी क्वेश्चन जो है हमने एसएससी सीजीएल बैंकिंग हायर लेवल के क्वेश्चन जो है लिए है। तो आप देख सकते हैं, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो, हमारे को हर एक क्वेश्चन समझ आना चाहिए किस तरीके से कर रहे हैं। आपको कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा लग सकती है, बट आपको ध्यान रखना है कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं। और जो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा भले ही जा रही है, पर बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक एक स्टेप हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कब हम जो है टोटल वर्क निकाल रहे हैं,
क्या टोटल वर्क होता है, क्या कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी को भरने पर किसी भी चीज़ में टोटल वर्क निकलता है। तो जो भी काम है उसको किससे करवाना है, इन आदमियों से करवाना है। तो जिससे भी करवाना है उसकी कैपेसिटी से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो जैसी मर्जी की सिचुएशन दे दे, 5 दिन तक कोई और काम कर रहा है, उसके बाद कुछ और सिचुएशन बन रही है, उसके बाद कुछ और बन रही है, तो सब कुछ इसी तरीके से चलेगा जी। तो ये था हमारे पास आज का सेशन। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।